आपका नया भारत। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले, वो टांगों पे मारा, बच्चों की छातियों पे मारा है, बच्चों को करंट दिया है, बच्चों को मारा गया है। पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी। अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार। निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। लेके आओ, जाओ, देख लो, हिम्मत दिखाओ, चल ले आओ। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए। अभी वहाँ पूरी धक्का मुक्की की इन्होंने, सारे लोग जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे? अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं का प्रदर्शन था। जंतर मंतर से प्रदर्शन संसद की ओर बढ़ने लगा। ढेर सारे जो बैरिकेड्स थे वो पूरे रास्ते पर लगाए गए थे, लेकिन ये प्रदर्शन रुका नहीं, युवा रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। कई जगहों पर दिल्ली पुलिस से इन तमाम प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेड तोड़ दिए गए, फांद दिए गए। ये सब कुछ होने के बीच में उत्तर प्रदेश के कई सांसद लगातार जंतर मंतर से लेकर संसद परिसर के पास तक उन युवाओं के बीच में भी मौजूद थे, तो अपनी बात रखते भी दिखाई दे रहे थे। तीन प्रमुख पार्टियों के तीन प्रमुख नेताओं की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव, आजाद समाज पार्टी से सांसद चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। इन तीन नेताओं ने जंतर मंतर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान वहां से निकले युवाओं से संवाद स्थापित किया। कहीं ना कहीं इनकी पुलिस से झड़प भी हुई, पुलिस से ये बात करते भी दिखाई दिए, और इस पूरे के पूरे प्रदर्शन प्रोटेस्ट के समर्थन में जो कुछ उन्होंने कहा है, जब ग्राउंड पर उन्होंने उतरे और वहां पर क्या बात की, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। बच्चों को मारा गया है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत, जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े, किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना। यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट का हम अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, संसद में पूरे जोर शोर से इस आवाज को उठाएंगे, और उसके बाद फिर जंतर मंतर भी फिर से जाने की कोशिश करेंगे। अपने डीसीपी से पूछ लो, अगर वो कह दें आपको कि मैं मना कर दूं तो मान जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं करवा तो रहा हूँ यहीं पे, आप इतने जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं यही तो जिम्मेदार हूँ, मैं इसीलिए जिम्मेदार। एक गाड़ी खड़ी करवाने में नहीं करवाऊंगा सर मैं। तो अपने डीसीपी से बात करो। सर डीसीपी साहब से आप बात लेंगे। अच्छा लेके आओ, जाओ, देख लो, हिम्मत दिखाओ, चल ले आओ, चल ले आओ। सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ, और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे, अभी पहले आज ये वाला कर लें, फिर उस पर भी बात करेंगे।
पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग, पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। जंतर मंतर बराबर आते हैं सारे लोग आ रहे हैं। नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए सुन तो लीजिए ना, अरे सुनिए हम लोगों को रोक रहे हो। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको अपने पुलिस वालों के साथ हमें वहां तक भेज दीजिए, आपको दिक्कत है? 2 मिनट का टाइम, हाँ 2 मिनट दे, हाँ 2 मिनट का टाइम, हाँ ठीक है 2 मिनट का टाइम, हमें वहां तक छोड़ दें, हम खड़े हैं। नहीं अभी वहां पूरी धक्का मुक्की की इन्होंने, सारे लोग जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे? अभी तो जंतर मंतर का मार्च भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहां जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, लगातार ये दावा है कि धक्का मुक्की कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।